चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो है जगदानंद पंडित है वो लड़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु से। एक बार और जगदानंद पंडित जो है एक वो चंदन का सुगंधित वो तेल लेके आ गए उन्होंने और तेल गोविंद को दे दिया, डायरेक्टली नहीं दिया, गोविंद को तेल दे दिया कि ये महाप्रभु को दे देना और लगा लेंगे। तो गोविंद ने बोला कि ये तेल जो है वो जगदानंद पंडित दे गए हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। महाप्रभु ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं सन्यासियों के सुगंधित तेल कैसे लगा लूँ, तो वापस कर दो इसको। अब गोविंद भी डरता है, गोविंद भी तो डरता है जगदानंद पंडित से, तो वापस नहीं कर पाया। तो 10 दिन तक वहीं पड़ा रहा वो मटका 10 दिन तक। और 10 दिन के बाद फिर गोविंद ने बोला महाप्रभु प्लीज़ यूज़ कर लो आप ये सुगंधित तेल। तो महाप्रभु ने बोला कि पथे आई थे, हाँ तेल गंध मोर या मोर यही पापे, कि मैं तेल लगा लूँगा, तुम्हारे कहने से लगा लेता हूँ तेल, फिर मैं जाऊँगा तो जो मेरे पास से निकलेगा उसको खुशबू आएगी वो कहेगा और कहेगा अच्छा बड़ा खुशबू वाला तेल लगा रखा है भाई। जैसे आप सब लोग डीओ वीओ लगा के चलते हो ना, तो क्या डीओ, वो पहले वो भी एक ऐड भी आ रही थी यार, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है लोग डीओ लगा के चल रहे हैं कि पास से निकलेंगे, चाहे नहाया नहीं नहाया खुशबू आएगी उसमें से लोगों का बड़ा बुरा हाल है, लोगों का नहाते नहीं है डीओ लगा लेते हैं तो महाप्रभु ने बोला कोई पास से निकलेगा खुशबू आएगी इसको, दारी सन्यासी करी हमारे कहीं पे, वो बोलेगा ये तो दारी सन्यासी है, दारी सन्यासी है। दारी सन्यासी कौन होता है, ये जो तांत्रिक होते हैं, और दारी सन्यासी होते हैं जो कि सन्यास ये बोलते हैं कि हमने सन्यास ले रखा है जी, लेकिन सारे उल्टे काम करेंगे। तो हमें दारी सन्यासी में इसका प्रसंग भी चैतन्य चरितामृत में मिलता है ना, जब अद्वैताचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा दिलाना चाहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका सम्मान कर रहे थे। अद्वैताचार्य बोलते हैं उनको गुस्सा कैसे दिलाऊं, गुस्सा आएगा तो पोजीशन क्लियर हो जाएगी, है ना। जैसे कोई आदमी कितना ही दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में बात करे, लेकिन जब गुस्से में आएगा तो अपनी मातृभाषा में आ जाएगा, फिर गाली गलौज मातृभाषा में करेगा वो तो स्वाभाविक स्थिति में महाप्रभु को लाने के लिए अद्वैताचार्य ने बोला कि इनको गुस्सा दिलाता हूँ इनको। तो अद्वैताचार्य जी शांतिपुर चले गए मायापुर छोड़ के, और वहाँ जाके मायावाद का, अद्वैतवाद का प्रचार शुरू कर दिया। महाप्रभु ने सुना अब ये प्रचार कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला चलो चलते हैं जरा शांतिपुर, फिर सबक सिखा के आते हैं। अद्वैत आचार्य बनना फिरता है बड़ा, तो जाके सबक सिखा के आते हैं तो और गंगा जी में छलांग मारी दोनों भाइयों ने, और तैर रहे थे, और रास्ते में एक जगह रुक गए। तो वहाँ पे रुके तो वहाँ पे एक सन्यासी बैठा हुआ था, तो सन्यासी बैठा हुआ था। अच्छा महाप्रभु भोले वाले हैं बेसिकली, महाप्रभु को ज़्यादा आइडिया नहीं है चीज़ों का, इतना दुनियादारी का आइडिया नहीं है। नित्यानंद प्रभु का आइडिया है, वो पूरी दुनिया घूमे ना, वो नित्यानंद प्रभु पूरी दुनिया घूम लिए वो, तो नित्यानंद प्रभु को पूरा आइडिया रहता है चीज़ों का, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन आदमी क्या बोल रहा है, उसका क्या मतलब है। चैतन्य महाप्रभु इतना आइडिया नहीं लगा पाते थे। तो एक जगह रुके वो, तो वहाँ पे एक सन्यासी बैठा हुआ था। तो सन्यासी ने बोला आओ तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो, आओ थोड़ा बैठ के विश्राम कर लो। मैंने कहा अच्छा जी बैठ जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं तो उन्होंने कुछ खाओगे क्या, तो महाप्रभु को उनके हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं खाना तो सन्यासी ने बोला आनंद लोगे आनंद चैतन्य महाप्रभु ने कहा आनंद क्या होता है भाई अच्छा नित्यानंद प्रभु को पता था, क्योंकि उनको सारी चीज़ों का आइडिया था, दुनियादारी सारी पता थी उन्होंने कहा आनंद का मतलब जो है मदिरा है, आनंद का मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तभी बीच में से उसकी स्त्री भी निकल आई झोपड़ी में से आनंद लेके, और महाप्रभु भाग गए वहाँ से, और नित्यानंद पीछे पीछे भाग रहे हैं, महाप्रभु आगे भागे, और सब वस्त्र उन्होंने वापस गंगा जी में छलांग लगाई उसका संग से अपने आप को शुद्ध करने के लिए। वो दारी सन्यासी है ना, दारी सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को बोला अरे भाई लोग दारी सन्यासी बोलेंगे मेरे को कि कैसे, मतलब ये खुशबू वाला तेल लगा के घूम रहा है, मतलब अपने आप को सन्यासी बोल रहा है। तो अब गोविंद ने बोला मैं तो बोलूँगा नहीं उसको गोविंद ने मना कर दिया गोविंद ने कहा मैं नहीं कहता, और वो मेरे से लड़ना शुरू कर देंगे जगदानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा भैया देखो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता ये तेल, ये जाके तुम जो है ये तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दो, वहाँ पे वो दिए में डाल के जला देंगे इसको, तो भगवान के काम आ जाएगा तुम्हारा जो तुमने प्रयास किया, क्योंकि तुम तेल लेके आए, ये तुमने प्रयास किया ना लाने के लिए, वो भी सफल हो जाएगा तुम्हारा प्रयास।
तो जगदानंद पंडित ने बोला कौन सा तेल, मैं तो कोई तेल लाया ही नहीं। घड़ा उठाया, थैड वहीं पे फोड़ दिया, पूरा तेल बिखर गया, मैं तो लाया ही नहीं। और गए घर जाके अपना बिस्तरे पे अपना लेट के अंदर से लॉक कर लिया। जगदानंद पंडित ने 3 दिन बीत गए और जगदानंद पंडित बाहर नहीं निकल रहे। और 3 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु गए। चैतन्य महाप्रभु ने नॉक किया उनके दरवाजे पे, और जवाब नहीं दे रहे। अब चैतन्य महाप्रभु ने युक्ति लगाई। अब चैतन्य महाप्रभु को भी टेंशन हो गई ना, दरवाजा नहीं खोल रहे। नहीं, जैसे आजकल बच्चे नाराज होकर लॉक करते हैं दरवाजा अंदर से, तो माँ बाप को टेंशन होती है कभी पंखे से ना लटक जाते हैं आजकल बच्चे। मोबाइल छीनो, बच्चे लटक जाते हैं पंखे से। एक बार मेरी कई साल हो गए, मेरी वाइफ ने मुझे बोला बच्चे मोबाइल बहुत खेल रहे हैं, इनको कुछ कहते कौन है। मैं खेलने दे भाई इनको कुछ का, आजकल टाइम खराब है, पता नहीं चलता क्या करेंगे ये, सुरक्षित सामने दिख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है ये अंदर जगदानंद पंडित तो उन्होंने, महाप्रभु ने एक ऐसी बात बोली जिसको जगदानंद पंडित कभी भी मना नहीं कर सकते, चाहे कुछ हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो भाई बना के। अब कैसे मना करेंगे भाई चैतन्य महाप्रभु को। और फटाक से दरवाज़ा खोला, तो ने बोला आप स्नान वगैरह करके आओ, मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, चैतन्य महाप्रभु चले गए अपना स्नान करने के लिए। तो जगदानंद पंडित जो हैं उन्होंने जगदानंद पंडित, रमाई पंडित कौन है? रमाई पंडित जो है वो शिवास ठाकुर के भाई हैं। ओके, सो रमाई पंडित और रघुनाथ भट्ट, ये तीनों ने मिलके जो है वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए रंधन किया, कुकिंग किया। और चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु आके बैठ गए भोजन लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। तो जगदानंद पंडित ने डाला भोजन, जितना महाप्रभु प्रसाद लेते हैं महाप्रभु ने खा लिया। जगदानंद पंडित ने और डाल दिया। महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को देखा, जगदानंद पंडित ने महाप्रभु को देखा उसको भी खा गए वो खाए और फिर और डाल दिया उन्होंने ऐसे 10 बार डाला और 10 बार खा गए महाप्रभु। फिर 11वीं बार डालने लगे। तो महाप्रभु ने बोला भैया 10 गुना खा चुका, अब और नहीं खा सकता, अब प्लीज़ माफ़ कर दो, और नहीं खा सकता भाई अब पेट फट जाएगा और खाऊंगा तो और उन्होंने कहा चलो ठीक है मत खाओ और छोड़ देते हैं आपको। तो महाप्रभु ने बोला अच्छा अब तुम भी ले लो। अच्छा, जब महाप्रभु ले रहे थे प्रसाद तो महाप्रभु ने प्रसाद चखा और महाप्रभु ने बोला कि क्रोधा वे शेर पाके, इतने गुस्से में पकाया तुमने क्रोध में हो तुम, क्रोधा वे शेर पाके है अच्छे स्वाद, फिर भी इतना स्वादिष्ट है, इतने गुस्से में पकाया। देखो महाप्रभु कितने डर रहे हैं कितने डर लग रहा है महाप्रभु को। अरे क्रोधा वे शेर पाके है अच्छे स्वाद, फिर भी इतना स्वाद है, इतने गुस्से में तुमने पकाया। यही था जानिए तुम आए कृष्ण ने प्रसाद। अब इससे ये पता चल रहा है कि भगवान कृष्ण की स्पेशल कृपा है तुम्हारे ऊपर। और रहने दो ये बेकार की बातें करने से क्या फ़ायदा है, प्रसाद खाओ। और 10 गुना खा लिया हुआ है और नहीं खा सकता। जैसे जब महाप्रभु गए थे नित्यानंद प्रभु के साथ में अद्वैताचार्य के यहाँ पे, तो अद्वैताचार्य भी डाले जा रहे थे उनका भोजन, और फिर उन्होंने कर लिया तो फिर उनको चंदन लगाया, गले में माला डाली, और फिर महाप्रभु को बोला विश्राम कीजिए। महाप्रभु विश्राम करने के तो उनके चरण उनके मसाज करना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने कहा भाई देखो आपने जो कुछ किया मैंने सब सह लिया, आपने मुझे इतना ज़्यादा खिलाया, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने चंदन लगाया, माला डाली, मैंने बिल्कुल एक खिलौने की तरह, आप एक खिलौने की तरह मेरे से खेले। आप चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को बोला है ना, आप एक खिलौने की तरह मेरे से खेले हो आप, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, बस ये मत करो आप पैर ही मसाज करना शुरू कर दी, ये मत करो, आप जाके प्रसाद ले लो। एक महाप्रभु एक मतलब सहन करते हैं, एक कई बार लाइन तो खींचते हैं महाप्रभु। तो फिर महाप्रभु ने बोला भैया बहुत हो गया, अब तुम प्रसाद ले लो। तो जगदानंद पंडित ने बोला कि आप जाके रेस्ट करो, ले लूँगा मैं प्रसाद। अरे नहीं मैं ले लो भाई प्रसाद ले लो तो उन्होंने कहा नहीं पहले रमाई पंडित और रघुनाथ भट्ट को खिलाऊंगा फिर लूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की है ना। हम नहीं ऐसे सोचते। अगर बाई चांस गलती से आप लोग कभी कुकिंग कर लो फेस्टिवल वगैरह में या वैसे ही, तो हम ये सोचते हैं हमारा अधिकार हो गया प्रसाद पे, पहली प्लेट हमें मिलनी चाहिए कि अरे मेरी प्लेट कहाँ है, मेरी प्लेट रखी कि नहीं रखी। आप बोलते नहीं बोलते आप। पहले तो मुझे याद है कि जब जो भक्त इधर कुकिंग करते थे भगवान के लिए जो राजभोग की, एक प्लेट उनकी पहले से
सुरक्षित भगवान को भोग लगाने के बाद पहली प्लेट उसकी निकाल के रखते थे कि ले भाई एक प्लेट तेरी ये निकाल के रखी है। पता नहीं आजकल भी रख ही रहे होंगे, क्यों नहीं रख रहे होंगे, अभी भी रख ही रहे होंगे, आशा रहती है ना। जबकि जो राजभोग बनाने वाला है उसको कभी वो प्लेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पता है दिमाग में कि एक प्लेट मिलेगी तो हमारी जो चेतना उसमें चली जाएगी। जब हमारी चेतना उसमें नहीं जानी चाहिए तो कुछ हम ठीक से बना पाएंगे सारी बातें। ये बातें बोलूँगा तो पहले ही नहीं पूरा होगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने फिर गोविंद को बोला भाई तुम यहीं रुक जाओ, ये खा लेगा तो फिर आना तुम। चैतन्य महाप्रभु चले गए तो पीछे से गोविंद को बोला जगदानंद पंडित तुम जाके उनकी ज़रा मसाज वगैरह करो, रेस्ट करेंगे महाप्रभु, मैं खा लूँगा। तो गोविंद ने बोला ठीक है, गोविंद चला गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा गोविंद को, तुम यहाँ पे आ गए, उसने खा लिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा था मैं खा लूँगा। अरे नहीं भैया तू जा वहाँ पे जाके देख के आ कि खाया कि नहीं खाया। कितना अगर आप मतलब ऐसी वार्ता में और कहाँ मिल रही है, और किसी के साथ नहीं मिल रही है ऐसी वार्ता, जगदानंद पंडित के साथ मिल रही है। वो संकुचित भाव खत्म हो गया ना।